आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे टीचर कैसे पढ़ा रही थी, ठीक है। और क्या स्टैंडर्ड था उस स्कूल का, एंड अब मेरा बच्चा जो है वो उस चीज़ को कैसे कर रहा है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरा, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा था, मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनके घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें, अब सबसे पहले मैं आपको ना मोहम्मद अरीब की वीडियो दिखाती हूँ, वो देखें, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। A rat swam across a river to see him. The rat swam across the river. False. अच्छा, अभी आपने देखा कि मोहम्मद अरीब ने एक सेंटेंस पढ़ा इंग्लिश में, ठीक है, उसको समझ आ गई उस चीज़ की, और फिर उसने बता दिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा जी, ये है वो लाइंस जो कि मोहम्मद अरीब अभी पढ़ रहा था, और इसमें बेसिकली पर्पज़ ये है कि बच्चे ने कहानी पढ़ ली है और अब उसको इन सेंटेंसेस को रीड करके बताना है कि ये कौन से ट्रू हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी और कौन से नहीं ट्रू। अच्छा, अब हमारे टाइम पे स्टोरी तो हमें पढ़ाई नहीं जाती थी, सीधी सी जो बात है, पता नहीं टीचर्स को भी नहीं शायद आती होगी। और जब इस तरह के ट्रू फॉल्स हो रहे होते थे ना, तो पता क्या होता था, टीचर खुद ही पढ़ती थी लाइन और खुद ही आगे बता देती थी कि ये ट्रू है। जैसे कि मोल लिव्ड बाय द रिवर, ठीक है। अब नहीं पता कि मोल क्या है, नहीं पता कि लिव्ड क्या है, नहीं पता कि रिवर क्या, मतलब इनके मीनिंग ही नहीं पता। ही सॉ अ ग्लो वॉर्म, ही का मतलब नहीं पता, सा का मतलब नहीं पता, ग्लो वॉर्म नहीं पता भाई। हालांकि अपनी तरफ से मेरी मामा ने हमें ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, जो मोहल्ले के आम स्कूल नहीं होते, ठीक है, वन ऑफ दैट स्कूल। अच्छा, वो कोई हमें किसी लाइन का मतलब नहीं पता, बस टीचर ने पढ़ दिया है ही सॉ अ ग्लो वॉर्म और उसके आगे लिख दिया फॉल्स। इमेजिन कि उस लाइन को एज इट इज़ हमें याद करना था। मतलब इसीलिए तो देखे ना, मैं इतनी अक्लमंद हूँ कि इस तरह से मुझे पढ़ाया गया हुआ कि मतलब नई कहानी का पता नहीं नहीं किसी चीज़ का पता, बस वो लाइन। आप सोचें कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि मैं सारे चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स कैसे याद करूँ। इसी तरह क्वेश्चन आंसर कराती थी कसम से कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा जी, क्वेश्चन में हैव को काट के हैड लिख दो, और ऑब्वियसली वो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है, जैसे सी है, तो उसको काट के लिख दो सीन। मतलब इस तरह यकीन करो कि अगर किसी ने बताया हो कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अल्लाह माफ़ करे, और ये सारी चीज़ें जाके मैंने कब सीखी, इन द क्लास 9th एंड 10th, ठीक है, तब जाके, वो भी एकेडमी में जाके, नॉट इन द स्कूल एट ऑल, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि अपने स्कूल्स का भी जर्नी शेयर करूँ, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट में ज़रा बताइएगा कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने किस किस स्कूल में पढ़ा और उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। एनीवेज 9-10 में जाके जब एकेडमी में टीचर्स कराते थे, थोड़ा ध्यान देते थे हालांकि वो, लेकिन स्टिल वी हैव लर्नड अ लॉट, क्योंकि देखो बच्चे सीखना चाहते हैं, और मुझे अच्छी तरह ये चीज़ याद है कि आई रियली वांटेड टू लर्न। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे उस टाइम पे बोलना नहीं आते थे, मैं चाहती थी कि मुझे बोलना है, लेकिन कोई बताता ही नहीं था, कोई ना टीचर ना कुछ और। जैसे कि एक वर्ड था टफ, ऑल दो, देखा, ये ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे बहुत मुश्किल लगा करते हैं, ये 6-7 क्लास में, इस तरह ना 8 क्लास में मैं सोचा करती थी कि इनको कैसे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन कोई बताता ही नहीं था कि इनको कैसे पढ़ना है। कोई नो नथिंग, मतलब आप सोचो कि ही का मीनिंग नहीं आता एक बच्चे को, वो 6-7 में हो जाए, उसको वर्ब का नहीं पता, उसको किसी चीज़ का भी, मतलब अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये तो बात होगी 90s के दौर की, ठीक है, मेरे दौर की। स्टिल अभी भी जब मैं स्कूल्स में टीच करती रही हूँ जो, तो आई हैव नोटिस्ड कि जो बच्चे वीक होते हैं या जिनके नंबर नहीं आते, जो फेल हो जाते हैं, दे हैव दिस इशू कि वो जब चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो उसके आगे कहाँ से लिखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब किसी बच्चे को क्वेश्चन का ही नहीं समझ आ रहा तो वो आंसर कैसे लिखेगा। अच्छा, फिर मैंने ये भी चीज़ देखी है प्रैक्टिस के बच्चे आखिरी लफ्ज़ याद कर लेते हैं कि इसके बाद ही आना है। जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने वो प्रपोजिशंस याद की हुई हैं, जैसे अफ्रेड ऑफ आना है, उसका एक अलग मीनिंग है, सिट ऑन, सिट इन, इस तरह इनके अलग मीनिंग है, इस तरह बच्चे रट्टा लगाते थे कि ये लफ्ज़ अगर हो ना उस लाइन में तो उसके आगे ही आएगा। मतलब व्हाट स्टुपिडिटी इज़ इट इज़ कि आप जो है ना अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे लाइन को, लेकिन आपने उसका आंसर लिखना है। ठीक हो गया, इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ। सिमिलरली उर्दू में भी यही इशू आता है। अब उर्दू की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मेरी उर्दू की वीडियोस ज़्यादा देखी जाती हैं, तो आई थिंक के लोगों को उर्दू से भी इशू है। तो उर्दू में भी अगर बच्चा उस लाइन का समझेगा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगी, तो वो उसके आगे क्या लिखेगा कि ये सही है या गलत है, या वो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा। जो भी आपकी मदर टंग नहीं है, जो कि नहीं बोलते आप, घरों में नहीं बोलते, स्कूलों,
वो जो भी आपकी डिफरेंट लैंग्वेज है विच इज़ नॉट योर मदर टंग, तो फिर उस लैंग्वेज को किस तरह सिखाया जा रहा है, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग भाई। तो ज़रूर आप इस चीज़ को चेक करें कि आपके बच्चे को क्या चीज़ सिखाई जा रही है। कैसे अच्छे से अच्छे स्कूल्स में भी ये हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अच्छे स्कूल्स की ही बात कर रही हूँ कि वहाँ पे भी बच्चे इस तरह से याद कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जी इस लफ्ज़ के बाद ये आना है। वाई यू नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग इट, उसको लैंग्वेज के साथ सही तरह इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करा रहे आप। काफ़ी मेरी वीडियोस हैं इस चीज़ पे कि आपने कैसे इंट्रोडक्शन कराना लैंग्वेज के साथ, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन हालात चेक करो। अब मेरा बच्चा माशाल्लाह आज सुबह जब पढ़ रहा था इसको एंड वो रीड करके माशाल्लाह वो बता रहा था कि ये ट्रू है, ये फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्टोरी इतने अच्छे से एक्सप्लेन की है और हमने 1-2 दिन स्टोरी को पढ़ने में ही लगाए हैं। वरना मुझे नहीं याद कि मुझे स्कूल में कभी टीचर ने स्टोरी सुनाई हो, नेवर, कभी नहीं सुनाई उन्होंने, कभी, मतलब खैर छोड़ ही दो। और अभी वो स्टोरी क्योंकि उसने काफ़ी बार रीड की थी, इसलिए जब वो पढ़ रहा है सेंटेंस तो उसको समझ आ रही है कि अच्छा भी हाँ कहानी में ये बात थी या नहीं थी। तो कितना इजी हो गया ना, वो ट्रू फॉल्स कर लेगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स खुद से कर लेगा, वो क्वेश्चन के आंसर्स दे सकेगा। सिर्फ 2-3 दिन ही तो मुझे स्टोरी समझाने पे उसको लगाने पड़े हैं और उसकी वजह से उसका कितना काम आसान हो गया। अब टीचर्स इस चीज़ का बहाना बनाती हैं स्कूल्स में कि जी टाइम नहीं है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते। टाइम की बात नहीं है, टेक्निक नहीं है, आपको तरीका ही नहीं पता, ठीक है। और तरीका क्यों नहीं पता, उफ, अब मैं क्या पूरी स्टोरी रिपीट करूं कि यू कांट इमेजिन कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल्स। और टीचर्स को वो क्या क्राइटेरिया होता है टीचर सिलेक्ट करने का, समझ आई, कि जो कम सैलरी ले, उसकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, उसको कोई टेक्निक आती है या नहीं वो नहीं मैटर करता, नथिंग। एंड आफ्टर दैट उस टीचर को जैसे मजदूरों की तरह उससे काम कराया जाता है, जैसे कि उसको हायर करने का पर्पज़ ही ये है कि वो 1 सेकेंड फारिग ना रहे। और उस सिलसिले में जो इंसल्टिंग एटीट्यूड्स चलते हैं, मैं तो कहती हूँ कि एक बंदा जिसकी बेइज्जती हो रही है वो आपके बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता, कि जिसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, व्हाट ही इज़ गोइंग टू टीच योर चाइल्ड, मतलब वो आपके बच्चे को क्या सिखाएगा, नथिंग, ज़ीरो। एंड दिस इज़ हैपनिंग। बड़े अच्छे से अच्छे स्कूलों में ऐसे टीचर्स की बेइज्जतियाँ की जाती हैं और बड़ा फ़ख्र किया जाता है उस चीज़ पे, अल्लाह अकबर। एंड आई डोंट थिंक कि एक बेइज्जती कराया हुआ बंदा जो अपनी बेइज्जती करा रहा है विदाउट एनी रीज़न समटाइम्स, तो वो आपके बच्चे को क्या सिखाएगा क्लास में। और जो उसकी बेइज्जतियाँ कर रहा है उसको खुद नहीं पता कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द टीचर, टीचर का क्या लेवल होता है, कैलिबर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको आपने रिस्पेक्ट देनी होती है। मतलब खैर या ना तो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट होती है ना टीचर की, किसी की एनीवेज, थैंक गॉड आई एम आउट ऑफ इट। और दिस इज़ द थिंग, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इस तरह से पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। अभी भी, अभी देखा गली मोहल्लों में स्कूल खुले हुए हैं, आपको क्या पता वहाँ क्या करा रहे हैं आपके बच्चे को। स्पेशली अगर आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटरनेट को सर्च करते होंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए, आपको कोई नो हाउ होगी। लेकिन जो नहीं औरतें इतना भी करती हैं, सोचें उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट दे आर लर्निंग इन द स्कूल्स, नथिंग भाई। ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया। इफ़ यू आर ऑल्सो 90s किड तो बताएं कि आपके स्कूल में भी यही ड्रामे चलते थे या नहीं। और क्या आपने भी देखा है कि कभी, मतलब अच्छा माएँ भी अपने बच्चों को ना कभी कभी कहती हैं कि आखिरी लफ्ज़ याद कर लो तो उससे पहले ही आएगा। करते हैं लोग इस तरह, बिकॉज क्या करें जब उनको कोई और हल नज़र नहीं आता। तो क्या आपने भी कभी ऐसे किया है? ठीक है। और मतलब आपके ख्याल में बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उसके बाद उसको काम करना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, या बस सन्ने वाल लगे आओ। तो ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि हम मिलजुल के एक दूसरे की सोच को बेहतर कर सकें और हम मिलजुल के अपने बच्चों को एक अच्छी तरफ लेके जा सकें। ठीक है, चलें जी। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और देखना है, अगर आप मेरे सारे A to Z स्कूलों और कॉलेजों और एवरीथिंग का हाल जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट इन कमेंट्स कि किस किस स्टेज पे क्या क्या हमें पढ़ाया गया और क्या क्या उसमें से आज फ़ायदा हो रहा है किस चीज़ का, और क्या चीज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम थी, वेस्ट ऑफ मनी थी, एंड जस्ट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क हो गया। अब तो मतलब क्या करें बंदा, अब क्या कर सकता है। खैर एनीवेज, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत कुछ करने की, मे गॉड एक्सेप्ट। ठीक है, चलो अभी आज के लिए अल्लाह हाफिज़।